विभिन्न जिलों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आईपीएस विकास वैभव की आवाज पर 2047 का बिहार कैसा हो, मतलब बिहार एक बार फिर से विकास के वैभव पर हो और विकास वैभव के साथ हो। क्या कुछ कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं विकास वैभव का जो ये मिशन है ये निसंदेह सराहनीय है। हम पूरे खगड़िया वासियों के तरफ से आदरणीय विकास वैभव के इस मिशन के, इस आयोजनकर्ता के और पूरे बिहार को मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं। बताना चाह रहा हूं विकास वैभव का जो विजन है उसके बारे में। इनका जैसे हम लोग उस बिहार से हैं, उस वैशाली गणराज्य के से जुड़े हुए हैं जिनका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। पूरे विश्व के लोग आते थे पढ़ने के लिए इसी बिहार में। यहीं से ज्ञान मिलता था और पूरे विश्व का ये होता था। हम लोग उसी अतीत के वंशज हैं, उसी अतीत के अंश हैं, उन्हीं लोगों का अंश है। आज हम लोग कहाँ हैं? जो हम लोग जो गौरवशाली बिहार का जो कल्पना कर रहे हैं विकास वैभव की, हम लोग उसी स्टेज में बिहार को लेकर जाएं, तब से तुलना कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में इस मुहिम का मैं एक हिस्सा हूं और इसके लिए मैं इनको आदरणीय विकास वैभव सर का जो आज के कार्यक्रम का जो सफलता दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं इनका हजारों जो कार्यक्रम हुआ पूरे बिहार में, देश में, वर्ल्ड में, इन्होंने घूम कर बिहारियों को जगाया है। निसंदेह ये सराहनीय कार्य है। एक दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ, अगर चाहते विकास वैभव तो अपना सैटरडे संडे जो इनका छुट्टी का दिन था, लोग अपने परिवार के साथ में जो है छुट्टियां मनाते हैं, घूमने जाते हैं, जो भी है उनका। लेकिन उन सबको त्याग करके इन्होंने बिहार को, पूरे बिहार को अपना परिवार माना। ये तो इस महान इनका जो है जितना बड़ाई किया जाए, जितना इस बारे में कहा जाए वो कम है। भी थोड़ा सी बात करते हैं। एक से इंस्पायर बिहार मुहिम को एक आईपीएस के बुलाहट पे इतनी बड़ी जन सैलाब देखने को मिली है, क्या कुछ कहेंगे? लेट्स इंस्पायर बिहार का जो उद्देश्य है सर, जो हमारा बिहार रहा है, बिहार शब्दों का तो मतलब होता था कि जहाँ पे लोग बहुत आनंद से जीवन जी रहा हुआ, मतलब बिहार करना। तो आप जब इसके प्राचीन काल बिहार को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमसे ऊपर दुनिया में कोई नहीं, पूरे विश्व की आप बात कर रहे हैं। इसलिए पहले जो कहा जाता कि हम विश्व गुरु थे, तो उस विश्व गुरु का केंद्र बिंदु बिहार रहा। उसका मैं 2-3 उदाहरण आपको देना चाहूँगा। 2-3 उदाहरण, जैसे कि अभी प्रजातांत्रिक देश लगभग है, कुछ जगह पे डेमोक्रेटिक है, कुछ पे राजतंत्र भी कहीं कहीं है। तो इसकी पहली शुरुआत जो है वैशाली से हुआ। पूरे दुनिया को गणतंत्र बिहार ने दिया, वैशाली ने दिया। शून्य का ज्ञान बिहार ने दिया। ज्ञान की प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर हम कैसे चलें, इसकी भी ज्ञान बुद्ध ने दिया बिहार की धरती से, महावीर ने बिहार की धरती से दिया, आर्यभट्ट ने दिया। ये सारा चीज जब आप देखेंगे, हमारा जो प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय था, आपको जानकारी हो कि नालंदा विश्वविद्यालय में जब खिलजी जो थे, उन्होंने आग जब लगा दिया तो वो 6 महीने तक जलता रहा, चूंकि 9 इमारतें थी उसकी। और वहाँ पे जो आयुर्वेदाचार्य थे वो डस्ट सेल के माध्यम से भी इलाज कर देते थे। इतना हमारा था, पेशेंट कहीं रहते थे उसमें धागा बांध करके चरक उसके इलाज करते थे। तो हमारा जो धरोहर है, उस धरोहर को पुनः हम कैसे लाएं, ये एक प्रयास है। जो 47 के बाद बिहार का स्थिति रहा, बिहार दूसरे नंबर पर था 47 के बाद। चाहे शैक्षणिक माध्यम हो, चाहे औद्योगिक माध्यम हो, वैचारिक माध्यम हो या कला संस्कृति का माध्यम, आज वो बिहार जो पिछड़ गया, उसी बिहार को विकास वैभव, जिनका नाम भी विकास है, और विकास सर बिहार के खोए हुए वैभव को पुनः लाने के लिए प्रयासरत है। और उनके साथ बिहार ही नहीं, पूरे मुल्क के लोग जुड़ते जा रहे हैं। हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं और पूरा खगड़िया का हमारा जो टीम है वो लगभग उनके साथ 2-3 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं और आप लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आप कि तमाम लोग जो है वो खगड़िया से भी हमारे साथ जुड़े हुए थे और विकास वैभव जी की इस मुहिम लेट इंस्पायर के साथ जुड़े हुए हैं। खबरों में बने रहिए, आगे देखते हैं।